महीने के लास्ट में पूछो बेटा क्या बचा, पापा इस महीने तो इतने खर्चे हो गए बचा ही नहीं। एक बार एक पहलवान, एक उसकी वाइफ और दो बच्चे ट्रेन में जा रहे थे। लेकिन ये वाली जो जनरेशन है वो ख़त्म होती जा रही है। जो जेनजीज और जो ये अल्फ़ा जेन और ये जो आ रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं या जो मेरे भी बच्चे हैं, उनको हैबिट नहीं है सेव करने की। उनका सीधा सा भैया 50,000 कमाए, मंडे टू फ्राइडे बहुत काम किया, सैटरडे संडे जाके पार्टी करो, 20-25 हज़ार का बिल दे आओ। साल महीने के लास्ट में पूछो बेटा क्या बचा, पापा इस महीने तो इतने खर्चे हो गए बचा ही नहीं। लाख रुपए वाला बच्चा भी यही कह रहा होता है, हाँ। क्योंकि उसको हैबिट ही नहीं है सेव करने की। जबकि वो 10,000 रुपये सेव कर ले तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। लेकिन पीपल आर लूजिंग देयर हैबिट्स ऑफ सेविंग। लाइफ, मैंने कहा कभी इमरजेंसी हो जाए तो क्या होगा, पापा वो क्रेडिट कार्ड है ना, तो दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग वेस्टर्न इन ए वेरी गुड वे। हम लोग प्लास्टिक मनी पे आते जा रहे हैं, यंग जनरेशन ज़्यादा आ रही है, तो क्या होगा, आप गुलामी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपके पास अपने पैसे हैं नहीं क्योंकि सेव ही नहीं कर रहे। अभी जो आप 10-20 हज़ार रुपये उड़ा रहे हैं, वो आने वाले टाइम में आपका वो 3% का ब्याज चलने लगेगा, क्योंकि ईएमआई देनी पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड फ्री थोड़ी देगा पैसा। तो आप इस लूप में फंसते जाएंगे। ये विशियस सर्कल जो है, इसमें आप ट्रैप हो जाएंगे। और यही तो वो लोग चाहते हैं, यही तो बैंक आपसे चाहता है। बैंक अपनी आपकी सेवा के लिए नहीं बना। वो कहते हैं वी आर देयर फॉर यू। मुझे बता दो जिस आदमी का दिवाला निकला पड़ा हो, जिसको एक्चुअली में पैसे की ज़रूरत है, कोई बैंक आके सामने दे दे। जो बच्चा कितना ही अच्छा लेके आया हो स्कोर, वो बाहर जाना चाहता है, उसको 3 करोड़ चाहिए वॉर्टन पढ़ने के लिए, अगर उसके पिताजी के पास कोई कोलेट्रल नहीं है, दे दो, दिखा दो मुझे एक बच्चे की, दिखा दो कि बैंक ने पैसा दिया हो, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो या वो प्राइवेट बैंक हो। बैंक इज ऑलवेज गिविंग यू मनी व्हेन यू हैव मनी। आपके पास पैसा नहीं है, बैंक कहेगा तू कौन, मैं खाम का। तो ये सब चीज़ें जो हमसे कहते हैं ना, ये जो हमें ऐड में दिखती है, वी आर हेयर, वी आर फॉर योर कंसर्न, ये वो चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो बैंक हो, ये सब दे आर मेकिंग दोज एड्स टू लेयर यू। आपको लगे कितना पर्सनल टच है, एक बार जाइए तो सही, एक बार बस दे दो पैसे, फिर उसके बाद वापस मांगो, देखो कितने सारे उनके ऑब्जेक्शन आते हैं। तब वो आपको सारे अपने लॉज, बाई लॉज और रूल्स और ये समझा देंगे। हाँ। तो ऐसा ही होता है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। ये तो बैंक्स की बात हुई। मैं अगर अपने आसपास भी देखती हूँ, आप अपने ऑफिस में कोलीग्स को देखिए, अपने कजन्स को देखिए, तो वो हमेशा आपको यही बताते हैं कि मैंने फलाना शेयर लिया था और मुझे इतने का प्रॉफिट हो गया। मैं तुझे बता रहा हूँ, ये आज ले ले, खबर आई है, इसको ये वाला टेंडर मिला है, वो वाला उसके पास आया है, तो अब तो ये शेयर भागने वाला है। अच्छा, अगले दिन वो शेयर बढ़ भी जाता है, फिर वो आपको फोन करके बोलता है लिया नहीं ना तूने, देख ले। हफ्ते भर वो शेयर फिर बढ़ता है। ये पता नहीं क्या चमत्कार होता है कि ज्यादातर लोग जब खुद खरीदते हैं तभी वो शेयर डूबने लग जाता है। बहुत से लोग हैं, मैं जानती हूँ, कि हम जब तक नहीं खरीद रहे थे तब तक बढ़ा था, हमने खरीदा वो डूबना शुरू हो गया। तो जो आसपास के लोग हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम तो बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं और तू भी ये ले टिप, मैं बता रहा हूँ मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं कमा रहा हूँ, तो उसके झांसे में आने से कैसे बचें? शालिनी, मेरे को ना एक जोक याद आ गया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, थोड़ा सा आपकी ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। हाँ। एक बार एक पहलवान, एक उसकी वाइफ और दो बच्चे ट्रेन में जा रहे थे। नहीं, एक फैमिली जा रही थी और एक सामने पहलवान बैठा था। तो पहलवान अपना ऐसे स्प्रेड होके, मतलब फैल के बैठना चाह रहा था, तो उसने इसके ऊपर पैर में रख दिया जो फैमिली बैठी थी। अब उसने कहा कि भाई ये जो है तू पैर हटा। पहलवान आया, उसे गुस्सा, और उसने एक थप्पड़ मार दिया। अब ये बेचारा नॉर्मल मैन, ये कैसे लड़े उससे। अब इसने कहा देख भाई, तूने मुझे तो मार दिया, लेकिन तेरे में हिम्मत है तो मेरी वाइफ को मार के दिखा। वाइफ को भी उसने मार दिया। अब उसने कहा चल हम तो देख तेरा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मेरा बच्चा बड़ा हुड़दंगी है, तू इसे मार के दिखा। पहलवान को आया गुस्सा, उसने उसे भी मार दिया। अब चौथे को भी इसने ऐसे करके पिटवा दिया। तो सामने एक बाबा जी बैठे थे, उसने थोड़ी देर में बुलाया उसे कि भाई तू तो पिटी चुका था, तूने बाकी सबको क्यों पिटवा दिया। तो बोला आप समझ नहीं रहे, घर जाके सारे कहते पापा पिट के आए। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट है, सब लॉस में बैठे हैं, लेकिन वो आपको बोलेगा आप प्रॉफिट में, अरे भाई इसमें ही लॉस है, बाकी तो मैं प्रॉफिट में था। ये है, दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। कि सारे थप्पड़ खाए बैठे हैं, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। बोलेंगे तब जब आप भी उनकी रेस में, रैट रेस में शामिल हो जाओगे।